हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के सब्जेक्ट जीके के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, सेकंड चैप्टर है हाउ टू कंजर्व योर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, ठीक है, इसके बारे में। हाउ टू कंजर्व योर एनवायरनमेंट, इसके बारे में हमको इसमें बात करनी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। इस चैप्टर को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसमें देखिए, डू यू कंजर्व योर एनवायरनमेंट, हेयर आर सम एक्टिविटीज़ गिवन। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। इसमें दिया गया है कि क्या तुम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हो, यानी इसको बचाने की कोशिश करते हो। इधर कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। टिक राइट दी करेक्ट, जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाएं, एंड क्रॉस दी रॉन्ग वन, जो गलत है उसके लिए क्रॉस लगाएं, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है। जो रॉन्ग एक्टिविटी है उसको हमको रॉन्ग करना है, जो राइट है उसको हमको राइट करना है। मैं इसको समझाता हूँ, देखिए कैसे। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, ओनली यू टेक योर डिनर लेट इन द नाइट, वेयर एज अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली ईट अर्ली। इसमें दे रखा है कि केवल तुम्हारा डिनर लेट इन द नाइट, लेट करते हो, ठीक है, यानी, और जबकि जो है सारे मेंबर्स हैं वो फैमिली के, वो जल्दी कर लेते हैं अपना डिनर जो है, तुम लेट करते हो। सो योर मदर रीहीट योर फूड, तो मदर तुम्हारे फूड को रीहीट करती है। इसमें रीहीट नहीं करती है। क्या आएगा इसमें, अगर हम रीहीट करते हैं फूड को तो वो एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं करेगा, क्योंकि उसमें फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा। हमको कम फ्यूल खर्च करना है तो हमको सबके साथ खाना खाना है कि वापस हमको रीहीट करने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हमको सबके साथ खाना खाना है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा क्रॉस। अगर हम इसमें राइट करते हैं कि अगर हमारी मदर रीहीट करती है हमारे फूड को, क्योंकि हम सबसे लेट में खाते हैं, तो इसमें राइटिंग करते हैं हम, तो क्या है, फिर वो कंजर्व नहीं करता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्यूल लगता है, ठीक है, ज़्यादा फ्यूल लगता है उसमें। कैसे लगता है, क्योंकि एक तो हमने खाना बना लिया, फिर वापस उसको रीहीट कर रहे हैं, उसमें गैस ज़्यादा खर्च होती है, एलपीजी। इसका मतलब इसमें फ्यूल ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो हम एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं कर रहे, उसको और नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्रॉस आएगा कि इसमें रीहीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, यू नेवर फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। नेक्स्ट क्या है इसमें, जब हम हमारे रूम से निकलते हैं तो हमको कभी भी लाइट को स्विच ऑफ करना नहीं भूलना चाहिए। सही है ये, ठीक है, ये सही बात कह रहा है कि अगर हम लाइट ऑफ नहीं करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा खर्च करेगा। इसका मतलब उसमें एनवायरनमेंट कंजर्व नहीं हो रहा। अगर हम उसको लाइट को ऑफ कर देते हैं निकलते ही रूम से, तो इसका मतलब हम एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं साथ में, सेव एनवायरनमेंट, है ना। इसमें राइट टिक आएगा। नेक्स्ट है थर्ड, यू कीप द फ्रिज ओपन फॉर टू लॉन्ग। हमको फ्रिज को ज़्यादा देर तक खुला रखना चाहिए। इसका आंसर आएगा क्रॉस। क्यों, अगर हम फ्रिज को ज़्यादा देर तक खुला रखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है, यानी जो उसको कूल करने के लिए जो एनर्जी काम में लेते हैं, ठीक है, वो कम होने की बजाय ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। तो उसमें हम एनवायरनमेंट को नहीं बचा रहे। नेक्स्ट है, यू हेल्प योर मदर टू कीप थिंग्स रेडी बिफोर द स्टोव इज टर्न्ड ऑन, इट रिड्यूसेज फ्यूल वेस्टेज। क्या है इसका मतलब,
हम हमारी मदर की हेल्प करते हैं। टू कीप थिंग्स रेडी, चीज़ों को तैयार रखते हैं। बिफोर द स्टोव इज टर्न्ड ऑन, जब हम स्टोव जलाते हैं, गैस को ऑन करते हैं, तो हम हमारी माता की जो हेल्प करते हैं, मदर की हेल्प करते हैं, ताकि सारे काम पहले तैयार हो जाएं। तो स्टोव चालू करते ही, जो गैस है उसको चालू करते ही हम अपना खाना जल्दी से पका लें। इट रिड्यूसेस फ्यूल वेस्टेज, तो ये फ्यूल को वेस्ट होने से बचाता है। क्योंकि अगर हम स्टोव ऑन कर दिया हमने, गैस चालू कर दी हमने, और फिर हम सब्जी वगैरह काट रहे हैं, ठीक है, फिर आटा वगैरह लगा रहे हैं हम गैस चालू करके, उसमें फ्यूल वेस्ट होता है। फ्यूल तब तक जलता रहेगा, हम हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई अब तक, तो फ्यूल वेस्ट करेगा। तो ये सही है ना कि हम हमारी मदर की हेल्प करते हैं। टू कीप थिंग्स रेडी बिफोर द स्टोव इज टर्न्ड ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखिए, योर मदर टर्न्स ऑफ द स्टोव ए फ्यू मिनट्स बिफोर द कुकिंग इज फिनिश्ड एंड कीप्स द वेसल कवर्ड टू सेव फ्यूल। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी माता जी, तुम्हारी मदर स्टोव को टर्न ऑफ कर देती हैं, ठीक है, ए फ्यू मिनट्स बिफोर, कुछ मिनट पहले, दी कुकिंग इज फिनिश्ड, जब कुकिंग ख़त्म हो जाती है, खाना पक जाता है, तो उससे कुछ मिनट पहले स्टोव को बंद कर देती है। एंड कीप्स द वेसल कवर्ड टू सेव फ्यूल, और जिस वेसल में, जिस बर्तन में खाना पकाया जा रहा है उसको ढक देती है, ठीक है, टू सेव फ्यूल, फ्यूल को बचाने के लिए। तो ये भी राइट है, ऐसा हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। स्क्रीन शॉट लेकर के इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर की एक्टिविटी क्या है। यू डू नॉट वॉक और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। यू डू नॉट वॉक और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। हम शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटी दूरी के लिए, यानी हमको पास में जाना होता है तो हम पैदल चल के जाते हैं, ठीक है, तो हम बचा सकते हैं फ्यूल को, ठीक है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, कुछ दूर के लिए जाना है, तो भी हम बचा सकते हैं फ्यूल को। लेकिन ये कह रहा है कि यू डू नॉट वॉक, हम चल के नहीं जाते, और ना ही हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, खुद का व्हीकल लेके जाते हैं, और या फिर छोटी दूरी के लिए जाना है, कहीं पास में जाना है, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तो फ्यूल को हम ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें राइट कह रहा है, ये बात इसमें राइट कही गई है कि हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैदल नहीं चलते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें 7, यू यूज द मेन्स रादर देन बैटरीज वेन एवर पॉसिबल। हम बैटरी की बजाय मेन्स यानी डायरेक्ट बिजली का काम लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम में लेते हैं। जो बैटरीज होती है, इन्वर्टर होता है, उसकी जगह हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को काम लेते हैं। वेन एवर पॉसिबल, जब तक पॉसिबल हो, ठीक है। ये भी सही कह रहा है, ये राइट एक्टिविटी है, ठीक है। अगर हम बैटरी की जगह हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को काम में ले रहे हैं तो हम इसमें फ्यूल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, यू परसुएड योर मदर टू कीप द वेसल कवर्ड विद ए लिड ड्यूरिंग कुकिंग। इट कीप्स द हीट इन एंड हेल्प्स कुक फास्टर। हम हमारी मदर को ये समझाते हैं कि अगर बर्तन को ढककर, ढक्कन से ढककर और फिर खाना पकाया जाए, जो हम सब्जी बनाते हैं, तो अगर हम उस बर्तन को ढक दें तो उसमें हम फ्यूल बचा सकते हैं, हीट बचा सकते हैं हम, और जल्दी खाना भी पका सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कुकर काम में लेते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो कुकर में क्या होता है, उसको ढक देते हैं तो जल्दी खाना पकता है, फ्यूल कम खर्च होता है उसमें। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट एक्टिविटी है। इसकी शॉर्ट करके नोट करते रहना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए, यू डू नॉट स्विच ऑन द लाइट ड्यूरिंग डे टाइम, इंस्टेड यू यूज नेचुरल लाइट। यानी हमें दिन के टाइम लाइट को ऑन नहीं करना चाहिए, बल्ब है उसको ऑन नहीं करना चाहिए हमको। इंस्टेड यू यूज नेचुरल लाइट,
हमको नेचुरल लाइट को यूज में लेना चाहिए, ठीक है। हम नेचुरल लाइट में काम कर सकते हैं, दिन में तो काफ़ी उजाला होता है, ठीक है, काफ़ी जो हम कह सकते हैं हम देख सकते हैं उसमें, ठीक है। उजाले में लाइट चलाने की हमको आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए उसमें, तो ये भी बिल्कुल राइट एक्टिविटी है। ऐसा करके हम फ्यूल को बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, यू डू नॉट वेट टिल मिल्क और फूड कूल्स बिफोर पुटिंग इनटू द फ्रिज। यानी हम क्या करते हैं, जो मिल्क है उसको जब तक वो ठंडा नहीं हो, ठीक है, वी यू डू नॉट वेट, हम इंतज़ार नहीं करते हैं टिल मिल्क और फूड कूल्स बिफोर पुटिंग इट इनटू द फ्रिज, कि मिल्क को या फूड को जब तक हम फ्रिज में ना रख दें ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो हम ये इससे क्या होता है कि अगर हम मिल्क को और फूड को ठंडा किए बिना और डायरेक्ट हम फ्रिज में रख देंगे उसको, ठीक है, तो उसमें क्या है, फ्रिज को ज़्यादा गैस यूज में लेनी पड़ती है उसमें, उसको ठंडा करने में। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको रख देते हैं अंदर, जैसे कि हल्का फुल्का ठंडा हो जाए मिल्क, ठीक है, और फिर रख रहे हैं उसको फ्रिज में, तो हम उसमें एनर्जी को बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही मिल्क को गर्म करते ही रख रहे हैं उसमें फ्रिज में, तो हम उसमें एनर्जी को नहीं बचा सकते हैं। ये रॉन्ग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, यू यूज ए सोलर वाटर हीटर। हम एक सोलर वाटर हीटर यूज में लेते हैं, इट कैन सेव लॉट्स ऑफ एनर्जी। जो सोलर वाटर हीटर मतलब जो सोलर एनर्जी से चलता है, ठीक है, सोलर एनर्जी से चलने वाला हीटर लेते हैं हम, ये बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकता है, काफ़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकता है। ये भी राइट एक्टिविटी है, इससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। यानी हमको सोलर एनर्जी काम में लेनी चाहिए, तो हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, यू डू नॉट स्विच ऑफ द टेलीविज़न एज सुन एज द प्रोग्राम इज ओवर। हम जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है तो हम टेलीविज़न बंद नहीं करते हैं, ठीक है, जबकि हमको बंद कर देना चाहिए। जब हमने प्रोग्राम देख चुके हैं, हम जो सीरियल देख चुके हैं, तो हमको टीवी को बंद कर देना चाहिए, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें, एनवायरनमेंट को बचा सकें। लेकिन हम उसको बंद नहीं करते तो हम एनवायरनमेंट को नहीं बचा सकते। ये भी क्या है, रॉन्ग एक्टिविटी है, हमको बंद कर देना चाहिए, ठीक है, टेलीविज़न को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इनको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।